गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन को उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी संध्या की है। संध्या जो गांव की औरत थी, गांव में खेती बाड़ी करती थी। उसके साथ रहते थे उसके सास ससुर और उसका छोटा देवर। उसके पति की मौत हो गई थी। संध्या की शादी कई साल पहले बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। उसके पति एक नंबर के शराबी थे। शराब में उन्होंने अपना लीवर खराब कर दिया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उसके पति की ज़्यादा खेत नहीं थी, छोटी सी खेत थी जिससे कि संध्या अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाती। इधर संध्या का देवर था सूरज। वो संध्या की मदद करना चाहता था। वो चाहता था कि वो संध्या की मदद करे, उसके साथ खेती बाड़ी करके। लेकिन संध्या उसे कहती कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अच्छे से पढ़ो और पढ़कर कुछ बन जाओ जिससे कि हमारा परिवार सुधर जाए। संध्या अपने सास ससुर को भी खुद के पैसों पर ही सब कुछ करती। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे संध्या का व्यवहार सबके साथ अच्छा था। इधर संध्या का जो देवर था वो संध्या के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे तो थे नहीं। ऐसे में उसके कुछ दोस्तों ने उसे कहा कि तू एक काम कर, जुआ खेल ले और उससे पैसे भी आ जाएंगे, तो उससे तू संध्या की मदद कर सकते हैं। वो था 18-19 साल का। उसे लगा दोस्तों की बात सही है, लेकिन पैसे लाए तो कहाँ से लाए? संध्या तो उसे इन सब के लिए पैसे देगी नहीं और उसके पास पैसे थे नहीं। तो उसके एक दोस्त ने उसे कहा कि क्यों ना गांव के मुखिया से वो जाकर पैसे ले आए। इस बात पर उसे लगा कि ये बात सही है। वो मुखिया के पास गया और पैसे मांगने के लिए, लेकिन मुखिया ने उसे साफ मना कर दिया कि अरे तुम्हारे पास मैं कैसे पैसे दे दूँ? क्या है ऐसा, क्या चीज़ के बदले में तुम्हें पैसा दे दूँ बताओ? इस पर वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके पास जवाब तो कुछ था ही नहीं। वो वापस मुखिया जी ने उसे कहा कि चल वापस आ, मैं तुझे कोई पैसे नहीं दे सकता। तब तक में मुखिया जी का एक खास नौकर मुखिया जी के पास से गुजर रहा था। उसने उसे देख के कहा, अरे तुम संध्या के देवर हो ना? उसने कहा हाँ। फिर उसने मुखिया जी से कुछ घुसर फुसर की और कहा, मुखिया जी ने कहा तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सूरज हैरान और परेशान दोनों था। हैरान इसलिए क्योंकि पहले तो उसे पैसे दे नहीं रहा था और अब पैसे दे दिए। उसने कहा अब आप पैसे देने के लिए तैयार हो गए कैसे? इस पर मुखिया जी ने कहा, ये जो मेरा नौकर है वो तेरी गारंटी ले रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है? इस पर मुखिया ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ और हाँ, तो 7 दिन बाद पैसे वापस कर दियो। उसने कहा ठीक है। वो बेचारा खुशी खुशी घर आ गया। उसके बाद वक्त बीतने लगा। उसने पहले ही दिन जुए में पैसे लगाए और वो सारे पैसे हार गया। अब करे तो क्या करे? बेचारा बुरी तरीके से फंस गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अब तो पैसे था नहीं। वो संध्या से मांग नहीं सकता, किसी को बोल नहीं सकता। 7वें दिन वो मुखिया के पास जाना था, लेकिन वो मुखिया के पास नहीं गया। तो 7वें दिन शाम को मुखिया का एक नौकर सूरज को घर बुलाने आया। संध्या देखकर परेशान हो गई। उसने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा अरे मुखिया जी ने सूरज को बुलाया है। उसने कहा क्यों बुलाया है? इस पर मुखिया जी के नौकर ने कहा मुझे तो नहीं पता क्यों बुलाया है, बस बुलाया है। संध्या सूरज से पूछी कि तुम्हें क्यों बुलाया? सूरज को पता तो सब था, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं पता, जाकर देखता हूँ, कोई काम होगा। उसने मुखिया के पास गया और उसने कहा कि मुखिया जी क्या हुआ बताइए। तो मुखिया ने कहा क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ? बात तो ये है कि आज 7वां दिन पूरा हो रहा है, तो ऐसे में मेरे पैसे, वो परेशान हो गया। उसने सारी बातें कह दी कि मुखिया जी मैंने जुए खेले और जुए में पैसे हार गया। पैसे हार गया? तो उसने जुए क्यों खेले इस उम्र में?
उसने कहा, अरे मुखिया जी, मैं चाहता था कि कुछ पैसे कमा लूँ तो संध्या भाभी की मदद हो जाएगी, इसीलिए मैंने जुए खेले और इसके बाद मैं पैसे हार गया। मुखिया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, ले तू और पैसे ले, अब की बार तू जीत जाएगा। सूरज ने कहा, पर अब की बार मैं हार गया तो उसने कहा, तो चिंता मत कर, तू अब की बार जीत ही जाएगा। और मुखिया जी की बातें बिल्कुल सही हुई। मुखिया जी ने कहा कि पैसे जीतने पर तो पैसे वापस कर दियो। इस बार वो पैसे जीता और मुखिया जी के पास जितने पैसे थे सारे पैसे वापस कर दिया। फिर क्या था, जुआ एक ऐसी लत है जो नहीं छूटती है और वो इस लत में घिरता चला गया। अब रोजाना सूरज जुआ खेलने लगा और वो जुए से कई सारे पैसे जीतने भी लगा। उसके पास बहुत पैसे हो गए, लेकिन उसके मन में ये नशा अब हो गया था। वो अब भी ये सारे पैसे अपने पास इकट्ठा करके रखा था। उसने सोचा, हर बार कि कुछ पैसे और कमा लूंगा तो जाकर संध्या भाभी को एक बार ही सारा पैसा दे दूंगा। हर बार वो यही सोचता। इस बार भी उसने कुछ यही सोचा और इसी सोच में उसने इस बार भी बहुत सारे पैसे ले लिया। अभी बहुत सारे पैसे वो जीत चुका था। दिवाली का दिन था। उसने सोचा कि कुछ और पैसे ले लेता हूँ और एक साथ जुए से पैसे जीत जाऊंगा। लेकिन इस बार नसीब ने उसके साथ नहीं दी। वो जुए में अपने सारे पैसे हार गया। उसे लगा फिर से वो जीत जाएगा और मुखिया से जाकर वो पैसे ले आया। लेकिन अब की बार वो मुखिया के भी बहुत सारे पैसे जुए में हार गया। अब क्या था, वो बुरी तरह फंस चुका था। वो रात को डर से घर नहीं आया और फिर दूसरे दिन सुबह जब वो घर आया तो मुखिया का नौकर उसके घर में था। उसने कहा, मुखिया भी था और सारी बातें मुखिया को बताया। चंदा को भी सारी बातें पता लग चुकी थी। चंदा भी काफ़ी परेशान थी। सूरज ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे होंगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन मुखिया एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। जाते जाते मुखिया ये बोलकर गया कि आज शाम तक सारे पैसे चाहिए। चंदा बहुत ज़्यादा परेशान थी। चंदा के ससुर ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और उनसे बात करके आता हूँ, मुखिया से कुछ दिन का मुहूर्त दे दे तो। इस पर चंदा ने कहा, नहीं आप रहने दीजिए, मैं जाती हूँ। क्योंकि चंदा जाते जाते अपने पड़ोसी सलमा को ले गई। वो गई तो लेकिन घर पे सबको लगता था कि मुखिया पैसों के लिए और वक्त नहीं देगा। मुखिया ने धमकी दी थी कि जो भी ज़मीन है वो सारी ज़मीन तुम्हारे बेच दूंगा, इससे मुझे पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन जब चंदा घर आई तो उसके होठों पे मुस्कान थी। उसने कहा, चिंता मत कीजिए, मुखिया जी ने कुछ और वक्त दे दिया है। लेकिन सूरज बहुत परेशान था। सूरज को पता था इसके पीछे कुछ न कुछ राज जरूर होगा, लेकिन वो राज जानना चाहता था। इस राज को जानने के लिए सूरज क्या करता है, जानते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आगे बताऊंगी क्या होता है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।